राहुल गांधी एक क्रांति का एजेंडा जो पेश कर रहे हैं सर, ये एजेंडा इतना प्रभावशाली है ना कि जाति और धर्म की दीवार तोड़ करके जो है लोगों को एक जो है वर्ग में तब्दील करेगी। कर्नाटक के सांसद हैं, नेता हैं बीजेपी। हेगड़े को सम हेगड़े, हाँ, तो उन्होंने कहा है कि हमें संविधान बदलने के लिए जो है 400 सीटें चाहिए। तो बहुत पहले से जो कयास लगाया जा रहा है कि तीसरी बार जो है मोदी सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल सकता है। एक तरीके से कहिए तो जो है एक हिडन एजेंडा बन रहा है। हिंदू राष्ट्र घोषित होने से क्या नुकसान है? जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, उसमें चलेगा मनु का विधान। इस दौर में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी और बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है सर कि अगर ये पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो दलितों का बड़ा नुकसान होगा। चुनावी मौसम में दलित नेता तो सीट के एडजस्टमेंट के चक्कर में है, लेकिन क्या दलित समाज अपना एजेंडा सेट कर सकता? भारतीय न्याय व्यवस्था और दलित। अंबेडकर साहब ने एक्सटेंसिव लिखा है और लिखा ये भी है कि पुलिस से लेके मजिस्ट्रेट तक जहां भी जाइए दलितों को न्याय नहीं मिलता। लिखते हैं कि ज्यादातर अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। अगर भ्रष्ट हो तो कोई बात नहीं, कोई भी पक्ष को खरीद सकता है, लेकिन ये भ्रष्ट होने के साथ साथ पक्षपाती भी होते हैं और जहां अस्पृश्यों के का मामला होता है वहां पर ये अपने जाति बिरादरी वालों का साथ देते हैं। बात सही है, भारत में न्याय प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, देर बहुत समय लगता है और महंगा भी। दलित क्या करे? और ये भी मैंने बार बार आपको बताया अपने एपिसोड में कि हर समय कोई भी दुनिया की क्रांति आंदोलन बुर्जुआ वर्ग से ही आता है, मिडिल क्लास से ही आता है। एट्रोसिटी एक्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और न्याय उसमें नहीं मिलता है, दमन शोषण बदस्तूर जारी। ऐसे हालात में एक दिलचस्प मामला आया। डॉक्टर त्रिशरण दलित एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं। उनका एक मामला था पुराना जिसमें एक दबंग विधायक को उन्होंने शिकस्त दी है। क्या है मामला, इसको समझेंगे। और दूसरा, चुनावी मौसम में दलित नेता तो सीट के एडजस्टमेंट के चक्कर में है, लेकिन क्या दलित समाज अपना एजेंडा सेट कर सकता है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। एच.एल. तुषार साहब हैं इस एपिसोड में, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, खूब लिखते हैं, तिरशरण जी के दोस्त भी। तो इनसे जरा पता करते हैं कि आखिर मामला क्या था और उसके बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है सर। जय भीम। थैंक्स थैंक्स जी। डॉक्टर त्रिशरण के साथ जो घटना हुई थी वो 2006 में हुई थी सर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला है। डॉक्टर त्रिशरण सेल का जो हॉस्पिटल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक हॉस्पिटल है भवनाथपुर में, उसमें वो बड़े डॉक्टर के तौर पर तैनात है। उनको जो है सेल की तरफ से जो है एक प्राइम लोकेशन पर बंगलो मिला। वो लोकेशन बहुत ही अच्छा था। अब वो लोकेशन इतना बढ़िया था कि जो वहां के विधायक के लिए ईर्ष्या का बात बन गया। इसमें वो शिफ्ट हो गए, अपना काफी सामान वामान भी डाल दिए, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि एक दलित को मिला है, तब वो जो है वो अपने गुर्गों के साथ पहुंचा और उनका सामान वगैरह फिकवा दिया। उसके बाद से डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में थे। जब जानकारी मिलती है तो पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद से उनको जो है जलील करते हैं, सब अपमानित करते हैं। और ये बात जो है डॉक्टर त्रिशरण जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होती है और वो जो मुकदमा दायर कर देते हैं उनके खिलाफ। 2006 की ये घटना है। वो मुकदमा कहाँ का मामला है, जगह का नाम बताइए। जगह का नाम है सर भवनाथपुर। एक गढ़वा जिले में, झारखंड के गढ़वा जिले में भवनाथपुर नाम का एक जगह है, जहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हॉस्पिटल है, उसका टाउनशिप भी है। तो डॉक्टर त्रिशरण को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कि भारत सरकार का है, उसके मकान में झारखंड के विधायक ने कब्जा कर लिया जबरन, ये बात है ना? हाँ जी, हाँ, त्रिशरण का सामान फेंक कर। ठीक। हाँ, ये लॉट हुआ इनको डॉक्टर त्रिशरण को, और वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर था। मुझे वो लोकेशन देखने का अवसर मिला है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जो उनका सामान फेंकवा दिया। और फेंकवाने के बाद जब इनको जानकारी मिलती है तो जाकर के प्रतिवाद करते हैं। उल्टे वो अपने गुरुओं के साथ जो उनको गाली गलौज करता है। फिर ये जो है
केस उसके खिलाफ दायर कर देते हैं। उसका जो विधायक है वो देश के जो थोड़े से जो चंद जो बाहुबली टाइप के नेता हैं उसमें उसकी गिनती होती है, झारखंड के नाम नेताओं में। बताइए और जात बताइए। विधायक का नाम सर भानु प्रताप शाही। शाही, भानु भानु प्रताप, प्रताप। हाँ, अच्छा। भानु प्रताप आप शाही विधायक बनने के बाद से वो आपका मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे थे। वहां का हेल्थ मिनिस्टर बने थे बाद में, इस घटना के बाद से डॉक्टर कौन त्रिशरण पार्टी ने के? उनका अरे पार्टी डिटेल्स बताइए ना, पार्टी पार्टी का नाम ख्याल जाति। नहीं पड़ रहा है। पार्टी का नाम ख्याल नहीं पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर त्रिशरण से पूछ के बताइए जी। अच्छा अच्छा, हाँ, हम्म वो बताएंगे सर। तो उनका जो है वो जो शपथ ग्रहण होने जा रहा था, डॉक्टर त्रिशरण ने जो है राष्ट्रपति के पास अपील किया और कुछ समय के लिए वो रुक गया था, उनका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, बाद में हुआ भी। तो बहरहाल ये केस जो है 18 सालों तक चलता रहा। इस बीच जो है जनरली आप देखते हैं कि एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो है दलितों को तरह तरह से दबाया जाता है। जनरली इस केस में पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है, जजों का भी जो है व्यवहार पक्षपातपूर्ण होता है। ऐसे प्रतिकूल स्थिति में वो जो है वो झुके नहीं और लगातार लड़ते रहे। अंततः 18 सालों के बाद से जो इसी फरवरी महीने में उनको जो है सफलता मिली है। उसमें 4 अभियुक्तों को जो है वो 1.5-2 साल की सजा भी हो गई है, उसके साथ का कुछ आर्थिक दंड भी लगा है। तो इस घटना से भवनाथपुर और उसके आसपास के जिलों के लोगों में जो है काफी उत्साह, काफी हर्ष की लहर दौड़ गई है। कारण ये डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर त्रिशरण सिर्फ जो है चिकित्सक ही नहीं है, चिकित्सक के साथ जैसे आपने बताया को बड़े एक्टिविस्ट हैं और सबसे बढ़ के बात तो को 40 के करीब किताबें लिखे हैं। उस इलाके के लोग उनको अपना आइकन मानते हैं और इनसे उनसे इंस्पायर्ड होकर के उस इलाके में जो बुद्धिज्म है और अम्बेडकरिज्म है काफी हद तक बढ़ रहा है। मैंने वहां जाकर के देखा है, उनके द्वारा आयोजित कई प्रोग्राम मैंने अटेंड भी किए उस इलाकों में। तो उनकी विजय से जो है लोगों में एक हर्ष की भावना वहां पर पैदा हुई और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल ये भारी संतोष की बात है सर कि डॉक्टर विजय कुमार को त्रिशरण को एक ऐसे समय में विजय हासिल होती है इस मुकदमे में जबकि हमारे सामने जो है चुनाव का माहौल अंगड़ाई ले रहा है। तो इस घटना का जो है मेरे ख्याल से जो है जो लोग इनसे इंस्पायर्ड हुए, जो भी एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं, दलितों को ऐसे समय में जो है आज भी हर तरह से उत्पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से ये जो चुनाव है, इस चुनाव को जो है अपना एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। बताएं कैसे? दलितों के दुर्भाग्य से सर देश की सत्ता एक ऐसी पार्टी के हाथ में है जो धर्मशास्त्रों को बढ़ावा देती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलित उत्पीड़न के पीछे जो कारण है उन कारणों को चिन्हित करते हुए मुख्यतः 2-3 कारण उन्होंने गिनाए। पहला तो उन्होंने कहा कि आप पर अत्याचार इसलिए होता है कि आपके पास जो है समाज में जो 3 किस्म का बल होना चाहिए वो बल है ही नहीं। एक बल उन्होंने धन बल बतलाया, दूसरा विद्या बल और तीसरा कहते हैं कि जनबल भी आपके पास नहीं है। संख्या तो है लेकिन आप स्कैटर्ड हो, इसलिए जनबल से भी समृद्ध नहीं हो। एक तो इन कारणों से जो है आपके ऊपर उत्पीड़न होता है। दूसरा वो बतलाते हैं नीलेश्वर ऑफ कास्ट में उन्होंने क्लियर लिखा है कि जो हिंदू आप पर अत्याचार करते हैं, आपका दमन करते हैं, ऐसा नहीं कि जो है वो बर्बर हैं, अब नॉर्मल माइंड के हैं। असल में हिंदुओं के धर्मशास्त्र उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि धर्मशास्त्रों में आपकी जो सत्ता है बिल्कुल मानवेतर के रूप में है। तो देश के दुर्भाग्य से सर जो है देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो धर्मशास्त्रों को लगातार बढ़ावा दे रही है और बढ़ावा देने के साथ साथ जो है ये जो हिंदुओं की मानसिकता है उस मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है और आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में लिंचिंग की काफी घटनाएं बढ़ी है। इसी दौर में जो है 2018 की घटना हमें याद आती है। 2 अप्रैल 2018 को जो आप लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन संगठित किया था, वह आंदोलन इसलिए था कि SC/ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, जिसके खिलाफ लाखों दलित जो है आप लोगों के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे और कामयाबी मिली। तो सरकार यहाँ पर ऐसी है। इस सरकार के साथ समस्या एक ये भी है कि ये जो है डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा कि आपके पास जो है धनबल नहीं है, जनबल नहीं है, विद्या बल नहीं है, तो ये अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐसी नीतियां बनाई है जिससे दलित समाज जो है धन बल से और जो है हीन हो जाए, विद्या बल से जो है वंचित हो जाए। इस टाइप की उसकी एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी है।
दलितों को धन बल से शून्य करने के लिए देश की जो है सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, तरह तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं, सारी चीजें जो है निजी क्षेत्र के हाथों में ये पहुंचाई जा रही है। ये जो है इस दौर में चल रहा है सर। अब जो है जो इस दौर में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी और बिल्कुल ये साफ दिखाई पड़ रहा है सर कि अगर ये पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो दलितों का बड़ा नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि ये पार्टी जो है तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी ही करेगी, ऐसा मेरा नहीं, देश के लाखों लोगों का मानना है। हिंदू राष्ट्र घोषित होने से क्या नुकसान है? जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, उसमें चलेगा मनु का विधान। मनु का वो विधान जिसमें दलितों की स्थिति जो है बिल्कुल डिह्यूमनाइज है। उस विधान में दलितों के लिए लिखना पढ़ना बिल्कुल अधर्म रहा। मनु के विधान के हिसाब से इंडिपेंडेंट रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना अधर्म रहा। मनु के विधान के तहत ही जो है ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना जो है दलितों के लिए धर्म रहा। तो इस टाइप की चीज जो है नए सिरे से स्टेब्लिश हो सकती है। मनु की इसी व्यवस्था के खिलाफ जो है हमारे बहुजन पुरुषों ने जो है संग्राम चलाया। अंततः जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से इनको जो है आरक्षण मिलता है। आरक्षण से जो है शक्ति के जिन स्रोतों से हिंदू धर्म शास्त्रों के तहत इनको जो है एक्सक्लूड किया गया था उसमें हिस्सेदारी मिलती है। वही बाबा साहब अंबेडकर जो है बाद में चल करके देश को संविधान देते और संविधान जो है दलितों के लिए सबसे बड़ा जो सेफ गार्ड का काम करता है। इसी से जो है दलितों में जो है परवर्ती काल में चल करके एक मध्यम वर्ग पनपता है, इतनी भारी संख्या में लेखक पहुंचते हैं, इनका ये योगदान है। अब अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बाबा साहब का संविधान जो है उलट जाएगा और उसकी जगह पर लागू हो जाएगा मनु का विधान। आज के अखबारों में हमने देखा है सर, सोशल मीडिया में एक पेपर कटिंग भी जो है काफी वायरल हो रही है। कल भाजपा के किसी बड़े सांसद ने कहा है कि हमें 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए। हेगड़े कर्नाटक के सांसद हैं, नेता हैं बीजेपी। हेगड़े सब हेगड़े। तो उन्होंने कहा है कि हमें संविधान बदलने के लिए जो है 400 सीटें चाहिए। तो बहुत पहले से जो कयास लगाया जा रहा था कि तीसरी बार जो है मोदी सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल सकता है, एक तरीके से कहिए तो जो है एक हिडन एजेंडा बन रहा है। संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव हो रहा है सर, अब जो है दलितों को सामने जो है एक विचारी सवाल खड़ा हो गया है कि इसमें उनकी भूमिका क्या। जिस भाजपा के सत्ता में आने पर नए सिरे से हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की जगह मनु का विधान लागू हो सकता है, उस भाजपा के समक्ष चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष के रूप में रहेगी। इन दो पार्टियों में मुकाबला है। अब यहाँ दलितों को देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी जो है इनके लिए माकूल रहेगी। यहाँ मैं थोड़ा जो है कांग्रेस की भूमिका पर आलोकपात करना चाहूंगा सर। ये बात सही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया इस देश को, उन्होंने जो आरक्षण की लड़ाई लड़ी, उसके बाद से चल करके दलितों में जो है एक बदलाव आता है। ये डिह्यूमनाइज से जो है थोड़ा मनुष्य के रूप में उत्तीर्ण होकर के राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के साथ इसमें बड़ा योगदान जो था सर कांग्रेस पार्टी का रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस सौजन्य से जो है बाबा साहब के बनाए हुए जो रूल्स रेगुलेशन है, जो पॉलिसी जो लागू होते हैं और लागू होने के बाद से दलितों का उत्थान होता है। यही वो कांग्रेस पार्टी है सर जिसने जो है जब देश आजाद हुआ था उस समय आपके पास सिर्फ 5 PSU थी और धीरे धीरे देखते देखते पूरे देश में जो है लगभग 400 के करीब PSU खड़ा हुए। तो उसमें कांग्रेस का योगदान जो है 90% से कहीं अधिक है। यही कांग्रेस पार्टी है कि जब देश आजाद होता है तो स्कूल नहीं के बराबर थे सर, लेकिन आज जो है पूरे देश में 15 लाख से अधिक के करीब स्कूल है। इन स्कूलों से क्या फायदा मिला? इन स्कूलों से सबसे बड़ी बात हुई कि दलितों को एजुकेशन सेक्टर से तो जो है जुड़ने का मौका मिला है। बड़ी बात यह हुई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जब इन स्कूलों में लागू हुआ था तो भारी संख्या में टीचर पैदा होते हैं सर, और उन टीचरों के माध्यम से ही जो सर आज जो भारी संख्या में आप देख रहे हैं IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर, उसमें जो है उन टीचरों का बड़ा योगदान है जो स्कूलों में जो है पढ़ाते रहे, जो उनको सैलरी मिलती रही, उसके वजह से जो उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया और वो उनके बच्चे अवसरों का लाभ उठाने में सफल हुए। यही कांग्रेस पार्टी है
जिसने परवर्ती काल में चल करके जो है ये लागू किया था। आपका दलित एट्रोसिटी एक्ट जो है राजीव गांधी ने लागू किया था 1989 में। तो इस कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा बहुत भारी योगदान रहा है। अब जो है जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। इसमें दलितों को क्या करना चाहिए, ये जो है आप लगातार बतला रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, तो हमारे ख्याल से जो है ये तुलना कर लेना बड़ा जरूरी है। इस चुनाव में जहां ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि यदि ये पार्टी सत्ता में आती है भाजपा, तो जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, भारत बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा और मनु का विधान लागू हो जाएगा। वही जो है सर, इसके पैरेलल राहुल गांधी जिस कांग्रेस को नेतृत्व दे रहे हैं वर्तमान में, ये कांग्रेस की जो पार्टी है, इस चुनाव में बहुत ही क्रांतिकारी एजेंडे के साथ जो है उतरने की तैयारी कर रही है। मेरा तो मानना है कि भारत में आज तक जो सामाजिक न्याय के लिहाज से जो घोषणाएं नहीं हुई, वो जो है अब राहुल गांधी ने कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है, जो सवाल हम लोग पिछले 2 दशकों से उठाते रहे हैं कि मीडिया में दलित कहाँ है, दलित अखबारों में कहाँ है, कितनी कंपनियों में उनकी मालिक के रूप में हैसियत है। वो सवाल तमाम राहुल गांधी उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पार्टी यदि सत्ता में आती है तो अब तक दलित सिर्फ नौकरियों तक सीमित थे। इस पार्टी के सत्ता में आने के बाद से उम्मीद हमें करना चाहिए कि ये कंपनियों के मालिक बनेंगे, हॉस्पिटलों के मालिक बनेंगे, मीडिया में इनकी उपस्थिति दर्ज होगी और भी बहुत सी चीजें। राहुल गांधी की घोषणाएं सर अपने आप में एक भारी क्रांति पैदा करने जा रही है। मेरा तो मानना है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ है। एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान 1974 में हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में उसको जो है संपूर्ण क्रांति को मैं संपूर्ण भ्रांति घोषित करता हूँ। लेकिन ये जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं, ये वास्तव में जो है क्रांति करने जा रही है। आप देख रहे हैं कि इस पार्टी के जो है ढेरों वरिष्ठ नेता जो है पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नेताओं के पलायन का सबसे बड़ा कारण है ईडी सीबीआई का प्रेशर। दूसरा कुछ जो है प्रयास जो किया जा रहा है बताने का, विशेष करके गोदी मीडिया की तरफ से, वो ये कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जो उतर रही है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए जो है निराश होकर के उनकी पार्टी के लोग जो है भाजपा में जा रहे हैं। जबकि बात ऐसी नहीं है। सच्ची बात यह है कि राहुल गांधी जाति जनगणना के जरिए जो एजेंडा पेश करने जा रहे हैं, वो एजेंडा जब लागू होगा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद, तो उससे जो है उस सुविधा भोगी वर्ग की जो है चूल्हे हिल जाएगी, जो अब तक जो है तमाम शक्ति के स्रोतों का भोग करता रहा है। ऐसे में मेरा मानना है कि जो लोग दलितों पर दमन करते रहे हैं, जो इस देश का जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, और कांग्रेस की घोषणाओं से, राहुल गांधी की जो विजन है उससे जो आतंकित होकर के अभी से जो है एक सुरक्षित जगह ले रहा है, भाजपा जैसी प्रतिक्रियावादी पार्टी में जा रहा है। सर एक बात ये भी जानते हैं, जब क्रांति की लहर शुरू होती है सर, तो उसके बदले में जो है उसके विपरीत जो है एक प्रतिक्रांति शुरू हो जाती है, जिसको प्रतिक्रियावादी आंदोलन भी कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी आंदोलन क्या होता है कि वो क्रांतिकारी परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन उसको रोकना चाहता है। जो कांग्रेस के नेता छोड़ करके जा रहे हैं उसके पीछे यही कारण है कि राहुल गांधी जो क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं, इस परिवर्तन को रोका जाए, और रोकने में जो है उनके लिए सबसे जो है मुफीद पार्टी भाजपा दिख रही है। भाजपा इस देश की सबसे बड़ी प्रतिक्रियावादी पार्टी है। आप याद करें 7 अगस्त 1990 को जब मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उसके बाद से देश में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन की एक लहर शुरू हो गई। ऐसा लगा कि हजारों साल के वर्ण व्यवस्था के जो डिप्राइव सेक्शन है, वो आने वाले दिनों में जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएगा, शासक वर्ग बन जाएगा, और ये चीज दिखाई भी पड़ रही थी। उस दौर में जो है जिनका सदियों से जो है पॉलिटिकल सेक्टर पर दबदबा रहा, वो जो है राजनीतिक रूप से लाचार होने लगे थे मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद से। इसी क्रांति के खिलाफ जो है आपका एलके अडवाणी जो है मंदिर आंदोलन शुरू करते हैं। ये एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था सर, और आज जो है ये प्रतिक्रियावादी आंदोलन भाजपा को इतना इफेक्टिव बना दिया है कि आज पूरा देश बेचने की स्थिति में आ गई है। तो राहुल गांधी की क्रांतिकारी घोषणाओं से खौफजदा होकर के जो है इस पार्टी का जो सुविधा भोगी वर्ग के जो नेता है, वो जो है भाजपा में पनाह लेना शुरू कर रहे हैं। आज दलितों को ये बात सोचनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। अरे भाई अब क्या बतलाया जाए,
जितने भी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं इस देश में 90% जो है कांग्रेस का योगदान है। कांग्रेस आज दलितों की पहचान जो है लेखन के क्षेत्र में है। कांग्रेस ने जो आर्थिक नीति बनाई, कांग्रेस ने जो ऐसा परिवेश दिया कि उस परिवेश में भारी संख्या में जो है लेखक पैदा होने लगे। तो लेखकों को उभार में कांग्रेस का योगदान है। आज जो है इस देश में एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ जिसमें आप जैसे लोग हैं जो आंदोलन का नेतृत्व दे रहे हैं, कांग्रेस का देन है। तो जिस कांग्रेस का जो है बेहिसाब योगदान है दलितों के उत्थान में, मेरे ख्याल से जो है इस चुनाव में उनको जो है विचार करना जरूरी है, उन बातों को याद करना जरूरी है कि आजाद भारत में जो कुछ भी अच्छी चीजें लागू हुई कांग्रेस ने लागू किया। इसी ने वो संस्थान खड़ा किए जहां आप जॉब पा करके जो है मध्यम वर्ग में तब्दील हुए। इसी ने जो है एट्रोसिटी एक लागू किया जिसके तहत जो है सामंती दमन से जो है आपको निजात मिलती रही। आज वही पार्टी जो है भाजपा को जो है रोकने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। तो दुसाद साहब जी लेकिन बहुत सारे दलित को लगता है कि कांग्रेस शत्रु है, बीजेपी मित्र है। एक बात बताइए, 10 साल में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ, जो बिचाईकरण हुआ, उसको मैं बिचाईकरण कहता हूँ। उसकी सबसे ज्यादा मार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे पड़ी है, सबसे ज्यादा। बावजूद इसके एट्रोसिटीज भी बढ़ा है बहुत ज्यादा। भेदभाव, दमन, एट्रोसिटी सब बढ़ा है। बावजूद इसके ये जरा समझाइए कि दलित वर्ग बीजेपी को क्यों वोट देता है? भाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर बिहार को एग्जाम्पल ले लें, महाराष्ट्र को ले लें, महाराष्ट्र में अठावले हैं, उनको भी वोट मिलता है। बिहार में जीतन राम मांझी है, रामविलास पासवान जी की पार्टी है, भतीजा चाचा दोनों की पार्टी है। वो अगर बीजेपी के साथ नेता जाता है तो समाज भी चला जाता है। ऐसा क्या है? समाज को कुछ चाहिए नहीं? बिल्कुल सर। इसके पीछे एक बड़ा कारण है सर ना कि जो है आपके चैनल पर भी एकाधिक बार मैं बतला चुका हूँ। मान्यवर कांसी राम ने जो ये जाति चेतना का राजनीतिकरण किया, जाति चेतना का राजनीतिकरण के पीछे उनका मकसद था कि जातियों में अधिकार चेतना का प्रसार, ताकि आगे चल के जातियां जो है अपने छोटे छोटे समूहों से आगे बढ़ करके वर्ग में तब्दील हो जाए। कुछ ऐसा होता दिख रहा था उनके जीवित रहते। लेकिन बाद में जब कांसी राम इस धरा से चले जाते हैं उसके बाद से ये चेतना जो है वर्गीय चेतना जो है उसमें विराम लग जाता है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने जो है जो क्या नाम है नेता खड़े करने लगती हैं। और दलित जो है चूंकि जो है जाति से चेतना के शिकार हो गए तो अपने अपने जाति के नेताओं को आगे बढ़ाने में लग गए। नतीजा क्या हुआ कि ये जो है तमाम छोटी छोटी पार्टियों से नेता हुए और ये नेताओं के साथ जो बड़ी समस्या थी सर, मैं बंगाल में रहा हूं। बंगाल में एक कहावत है, अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। दलित जो है हजारों साल से वर्ण व्यवस्था के तहत जो है तमाम चीजों में मैंने अभाव के ही शिकार रहे। तो इनके जो नेता पैदा हुए जिनको जो है बहुजन वोटरों के माध्यम से जो है बाद में चल करके सत्ता का सुख भोग करने का मौका मिला, इन्होंने जो है जो आर्थिक अवसर इनके सामने आया उसका ये सदुपयोग नहीं कर पाए। मेरा तो ये मानना है कि पब्लिक मनी को इन्होंने खुद का मनी समझ करके कुछ ऐसा अपना ये कर दिया, मैंने स्कैम कर दिया जिससे वो जो है अब दबाव में आ गए हैं। अब उनके पास वो क्षमता नहीं रही है कि खुल करके जो है प्रतिरोध कर सके। डॉक्टर त्रिशरण ने लिखा है अपनी एक किताब में, उन्होंने जो है जो 40 के करीब किताबें लिखी है उसमें एक किताब है उनकी जो है एट्रोसिटी जिसका उन्होंने नाम दिया है दलित अधिकार चेतना स्वर्गलोक पर कब्जा। तो उसमें वो बतलाते हैं कि आपको जो है उत्पीड़न से बचने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जो है आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों पर जो है जो सुविधा भोगी वर्ग के लोग हैं जल्दी साहस नहीं करते हैं अत्याचार करने का। और दूसरा उन्होंने कहा था कि चरित्र आपको ठीक रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो है सदियों के अभाव के कारण जो है हमारे दलित नेतृत्व का चरित्र जो है कहीं से उनका चरित्र स्खलित हो गया आर्थिक रूप से और उसका नतीजा है कि अब वो जो है सही तरीके से उस पार्टी का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है जो दलितों को जो है बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुंचाने पर आमादा है। और दुर्भाग्यवश जो है वो जो इनकी जाति के लोग हैं वो अपना उनको जो है नायक नायिका मानते हैं और अब नायक नायिका का जो है सब अनुसरण करना उनको लगता है कि हमारे ख्याल से ठीक है इनको इससे सख्त किया जाए। इससे क्या है कि जो है वंचित जातियों की वर्गीय चेतना जो है प्रभावित हो रही है और इसका फायदा जो है भाजपा जैसी पार्टियां उठा करके आज सत्ता पर हावी हैं। तो ये है सर मेरा मानना। बहरहाल मैं समझता हूं कि
विगत 10 सालों में जिस तरीके से जो है दलितों का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से आर्थिक रूप से जो है बिल्कुल बदहाल स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है, इसका इल्म धीरे धीरे समाज को हो रहा है। और आसपास कान लगा के सुनिए सर, तो समाज के तमाम लोग जो इस बात से खौफजदा है कि यदि भारतीय भाजपा सत्ता में आती है तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी एक क्रांति का एजेंडा जो पेश कर रहे हैं सर, ये एजेंडा इतना प्रभावशाली है ना कि जाति और धर्म की दीवार तोड़ करके जो है लोगों को एक जो है वर्ग में तब्दील करेगी। ये चुनाव जो है 90% बनाम 10% का होने जा रहा है। 10% वे लोग जिनके पास जो तमाम शक्ति के स्रोत है, 90% वो लोग जो हर तरह से डिप्राइव हैं, जिन्हें जरूरत है कंपनियों का मालिक बनने की, जिनके सामने एक बड़ा एजेंडा है कि कैसे हम अखबारों के मालिक बने, मीडिया में किस तरीके से हमारी उपस्थिति, और सबसे बढ़ के जो है जिनके सामने जो है संविधान रक्षा की चुनौती है। ये बात जो है आम दलित भी मान गया है। तो ऐसे में मेरी धारणा है कि लोग जो है वो इस बार जो है जाति की दीवार को अतिक्रम करके जो है एक बड़े एजेंडे के पीछे जाएंगे, ऐसा मेरा मन कहता है। चलिए, शुक्रिया दुसाद साहब। और वो बीजेपी के विधायक है, मैंने अभी नेट पे चेक कर लिया। और त्रिशरण जी से जरा ऑर्डर लेकर जरा भेजिए, उसको थोड़ा लगाऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों, ये दुसाद साहब ये समझा रहे हैं कि भाई जब तक आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, तब तक आप रेसिस्टेंस, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया, थैंक यू सर। धन्यवाद।